वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिवेंचर के जैसे प्रकार की बात करते हैं तो डिवेंचर के जो प्रकार हैं उसे या तो एक सीरीज़ के रूप में हम देख सकते हैं कि डिवेंचर के जो प्रकार हैं मूलतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर्ड या फिर जिनको हम कहते हैं पंजीकृत, और दूसरे वाहक ऋण पत्र और पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र का मतलब क्या है? पंजीकृत का मतलब है कि इनका रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्टरों में दर्ज होता है, यानी जो ऋण पत्र कंपनी के जो रजिस्टर होते हैं उनमें उनको दर्ज किया जाता है तो वो पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। और जिन ऋण पत्रों को कंपनी के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता वो वाहक ऋण पत्र होते हैं, यानी कंपनी रजिस्टर में दर्ज नहीं है, वो वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र में डिफरेंस क्या है कि जो पंजीकृत ऋण पत्र हैं इनका जो हस्तांतरण है ये कंपनी में जो भी नियम दे रखे हैं या कंपनी अधिनियम में जो निर्धारित विधि दे रखी है उस निर्धारित विधि के द्वारा ही इनका हस्तांतरण होता है। ठीक है, जिसके लिए स्टाम्प शुल्क वगैरह भी देय होती है। लेकिन जो वाहक ऋण पत्र होते हैं, वाहक का मतलब बियरर, ठीक है, यानी जो केवल सुपुर्दगी मात्र से ही दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, केवल सुपुर्दगी मात्र से ही दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएं, वो वाहक ऋण पत्र होते हैं। और जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से नहीं होता बल्कि उसके लिए एक निर्धारित विधि अपनानी पड़ती है ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कंपनी के या कंपनी अधिनियम में निर्धारित है, उसके अनुसार ही उनका हस्तांतरण होता है, तो वो हमारे पंजीकृत ऋण पत्र धारी या पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। उसके बाद जो पंजीकृत ऋण पत्र हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक रक्षित ऋण पत्र और दूसरे साधारण ऋण पत्र। रक्षित का मतलब कह सकते हैं बंधक ऋण पत्र, बंधक सहित, यानी जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी ने अपनी संपत्तियां प्रभार में रखी हैं या बंधक में रखी हैं उन्हें हम बंधक या रक्षित ऋण पत्र कहते हैं। और जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी ने अपनी कोई भी संपत्ति प्रभार में या रहन में नहीं रखी है तो वो हमारे साधारण ऋण पत्र कहलाते हैं। इन्हें हम नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं या असुरक्षित ऋण पत्र भी कह सकते हैं। असुरक्षित, ये क्योंकि असुरक्षित होते हैं, क्योंकि बंधक का मतलब है कोई चीज़ गिरवी रखकर ऋण दिया गया है, यानी अगर कोई चीज़ गिरवी है तो इन रक्षित ऋण पत्र धारियों को ये अधिकार होता है कि वो कंपनी की संपत्तियों को, अगर उनका पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी की संपत्तियों को बेचकर अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण ऋण पत्रधारी होते हैं उनको ऐसी अधिकार नहीं होते हैं, इसीलिए वो असुरक्षित कहलाते हैं। यानी कंपनी अगर ऋण नहीं चुका पा रही है तो इनके पास कंपनी की कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं होती है जिसको बेचकर वो अपनी क्षतिपूर्ति कर सकें। जो वाहक ऋण पत्र होते हैं वो भी यही दो प्रकार के होते हैं, रक्षित और साधारण। ठीक है, फिर जो साधारण ऋण पत्र या रक्षित ऋण पत्र होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, शोध्य और अशोध्य। शोध्य और अशोध्य। शोध्य और अशोध्य का मतलब है जैसे ये भी वही होंगे, ये भी दो प्रकार के होंगे, वही शोध्य और अशोध्य। ठीक है, शोध्य और अशोध्य का मतलब क्या है कि जो शोधनी है, शोधनी यानी मोचनी है, मोचनी का मतलब या शोधनी का मतलब होता है कि जब कंपनी इन ऋण पत्रधारियों का पैसा एक निश्चित अवधि के उपरांत वापस कर देती है तो वो शोधनी ऋण पत्र कहलाते हैं। और जिन ऋण पत्रधारियों का पैसा एक निश्चित अवधि तक वापस नहीं किया जाता है वो अशोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो
साधारण ऋण पत्र हों या रक्षित ऋण पत्र हों, शोधनीय और अशोधनीय दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन जो रक्षित ऋण पत्र होते हैं ये 10 वर्ष की अवधि तक के ही जारी किए जा सकते हैं। 10 वर्ष से कम अवधि के कह सकते हैं, 10 वर्ष से कम अवधि के रक्षित ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, असाधारण ऋण पत्र होते हैं, या जो अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं, अशोधनीय ऋण पत्र वो रक्षित ऋण पत्र नहीं होते। मतलब रक्षित ऋण पत्र केवल 10 वर्ष से कम अवधि के ही जारी किए जाएंगे, और जो अशोधनीय रक्षित ऋण पत्र हैं वो निर्गमित नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज़, जो अशोधनीय ऋण पत्र होते हैं या जो कंपनी जो शोधनीय ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, यानी मिनिमम 10 वर्ष की अवधि के जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, तो ऐसी कंपनियां 30 वर्ष तक, यानी 30 वर्ष की अवधि तक के ऋण पत्र जारी कर सकती है, जो कि शोधनीय ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है। 30 वर्ष तक की अवधि के शोधनीय ऋण पत्र जारी कर सकती है। लेकिन वो कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो अवसंरचना परियोजनाएं होती हैं उनमें संलग्न है, वही कंपनियों को 30 वर्ष तक की अवधि के शोधनीय ऋण पत्र जारी करने का अधिकार होता है, अन्य कंपनियों को नहीं होता है। ठीक है। तो ये ऋण पत्रों के प्रकार हैं। जैसे अगर नंबर वाइज हम डिसाइड करें तो सबसे पहले नंबर 1 है रजिस्टर्ड ऋण पत्र या पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र। ठीक है। नंबर 2, पंजीकृत का मतलब आपको मालूम ही है कि जो ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है। इनका जो भी मूलधन है या जो ब्याज है उसका भुगतान जो रजिस्टर्ड धारक होते हैं उन्हीं को किया जाता है, और रजिस्टर्ड जो ऋण पत्र धारक हैं, या कहने का मतलब जो इनका हस्तांतरण किया जाता है, हस्तांतरण भी कंपनी की निर्धारित विधि के अनुसार किया जा सकता है। इनका केवल सुपुर्दगी से इनको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। दूसरे हैं वाहक ऋण पत्र। ठीक है। बियरर डिवेंचर जिन्हें कहते हैं, यानी जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से हो जाता है, सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण हो जाते हैं, वो वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। इनका ब्याज या मूल राशि का जो भुगतान है वो वाहकों को किया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति कंपनी के पास ऋण पत्रों का पैसा वापस पाने के लिए आएगा उनको ही कंपनी जो है ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करेगी, या मूल राशि का या उसकी ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इनके हस्तांतरण के लिए किसी विशेष वैधानिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल सुपुर्दगी मात्र से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस पर कोई स्टाम्प शुल्क भी नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई वाहक ऋण पत्रधारी ये चाहता है कि उसके ऋण पत्रों को पंजीकृत ऋण पत्रों में बदला जाए, तो उसके लिए वो एक निर्धारित शुल्क देकर अपने ऋण पत्रों को पंजीकृत करवा सकता है या रजिस्टर्ड करवा सकता है। तीसरा, रक्षित ऋण पत्र। रक्षित ऋण पत्र का मतलब बंधक सहित ऋण पत्र। बंधक सहित, ठीक है, जैसा अभी बताया आपको कि जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों को रहन पे रखा जाता है या बंधक पे रखा जाता है, वे बंधक या फिर रक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। इनकी राशि का भुगतान कंपनी नहीं करती है। तो इन अंशधारियों को यह अधिकार होता है, मतलब ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार होता है कि कंपनी की जो भी संपत्ति इनके पास गिरवी रखी हुई है, बंधक रखी हुई है, वो उसे बेचकर अपनी राशि प्राप्त कर लें। नंबर 4, साधारण ऋण पत्र, जैसे हम नग्न ऋण पत्र या असुरक्षित ऋण पत्र भी कहते हैं। ठीक है। तो इन ऋण पत्रधारियों के पास कंपनी के जो भी ऋण पत्र हैं या ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती या रहन पे नहीं रखी जाती है। तो कंपनी के समापन के समय ये जो साधारण लेनदारों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जब भी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो इन्हें कंपनी के साधारण लेनदार माना जाता है, और एक साधारण लेनदार की तरह ही इनको पैसा अगर कंपनी के पास है तो वापस किया जाता है, और कंपनी के समापन पर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो इनको पैसा नहीं मिल पाता है।
नेक्स्ट है शोध्य ऋण पत्र, शोध्य या शोधनीय ऋण पत्र। ठीक है, शोधनीय का मतलब है कि जब या जिन ऋण पत्रों को या जिनका भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रधारियों को कर देती है तो वो शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। इस कंपनी की अवधि समाप्त होने पर कंपनी को यह अधिकार होता है कि जो ऋण पत्रधारी हैं का ऋण का भुगतान उनकी संपत्ति के जो भी बंधक या फिर प्रभार से मुक्त कर ले। ठीक है, शोधनीय ऋण पत्र यानी जिन ऋण पत्रों को कंपनी अपनी समय सीमा के अंदर खरीद लेती है यानी वापस ले लेती है, या जो ऋण पत्रधारियों का पैसा है या जो मूलधन है उसे चुका देती है, तो वो शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है अशोधनीय या अशोध्य ऋण पत्र। ठीक है, अशोध्य ऋण पत्र या फिर इनको हम स्थायी ऋण पत्र भी कहते हैं। इनका मतलब है कि जिन ऋण पत्रों की राशि कंपनी के समापन पर भुगतान की जाती है, यानी कंपनी का अगर समापन हो रहा है तभी इन ऋण पत्रधारियों का पैसा वापस किया जाता है, तो उसे हम स्थायी ऋण पत्र या फिर अशोध्य ऋण पत्र कहते हैं। यानी कंपनी के जीवन काल में इन ऋण पत्रधारियों का पैसा वापस नहीं किया जाता है, कंपनी के समापन की दशा में ही इनको पैसा वापस किया जाता है। ठीक है, लेकिन चाहे वो शोधनीय अंशधारी हों या फिर अशोधनीय, मतलब शोधनीय ऋण पत्रधारी हों या अशोधनीय ऋण पत्रधारी हों, दोनों को ही कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है कंपनी के समापन की दशा में। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, उन्हें हम कह सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र और दूसरा अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र का मतलब है कि जिन ऋण पत्रों को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दर पर कंपनी के अंशों में बदल दिया जाए, अंशों में बदलने का अधिकार दिया जाता है जिन ऋण पत्रधारियों को, वो हमारे परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार दिया जाता है कि एक निश्चित अवधि के अंदर वो अपने ऋण पत्रों को, अगर वो चाहते हैं अंशों में बदलना, तो वो अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदल सकते हैं, और इसके लिए वो कंपनी में आवेदन करके कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। और जिन अंशों के लिए इस मतलब ऋण पत्रों के लिए इस तरह के परिवर्तन की सुविधा नहीं दी जाती है, वो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये हमारे प्रकार हैं ऋण पत्रों के। ठीक, थैंक यू।